हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है। अगर अभी तक आपने सुनो कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है क्लेप्टिमोनिया। प्रमेश कुमार ने खिड़की से झाँका। दूर दूर तक फैले चाय बागानों पर निगाह पड़ी तो उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। उनकी दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर फिसलती तो कभी नीचे से ऊपर की ओर जाती। एक क्षण तक वे हरे समंदर में जैसे डूब गए। यह सब उन्हीं का है। उनके बागानों की चाय सारा संसार पसंद करता है, पीकर ताजगी का अनुभव करता है। शिवानी भी तो नाम लेते ही जैसे कहीं से उड़कर आया हुआ कांटा उनके हृदय में चुभन उत्पन्न करने लगा। एक ठंडी सांस लेकर वह खिड़की से हटकर पास ही कुर्सी पर बैठ गए। आज सुबह से ही उनका हृदय अवसाद में डूबा हुआ है। रविवार न होता तो वे कार्यालय में व्यस्त होते, लोगों से घिरे हुए रहते। आज तो समय जैसे पहाड़ हो गया है। शिवानी के बिना समय कट ही नहीं रहा है। आज वे नितांत अकेलापन झेल रहे हैं। शिवानी की याद भी मन में कोई रस नहीं घोल पाती। उसके स्थान पर एक प्रकार की वितृष्णा पैदा हो रही है। यह वियोग तो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए शिवानी की याद वे नहीं करना चाहते। वह अपने माता पिता के पास है, वहाँ उसके रहने में कोई असुविधा नहीं होगी। इससे पहले न वह कभी अकेली गई थी और न उन्होंने जाने दिया था। अच्छा है, सब लोगों का मन रह जाएगा। कुछ शांत होकर वे कुर्सी पर बैठ गए। संध्या समय प्राय यही बैठकर वे शिवानी के साथ चाय पीते थे। आज चाय तो वे पहले ही पी चुके हैं। अब तो समय काटने के लिए इलाचंद जोशी का लिखा उपन्यास जहाज का पंछी पढ़ने लगे, परंतु आज उसे भी पढ़ने में मन नहीं लगा। सांझ हो रही थी, अंधेरा पसरने ही वाला था। उनका अपना सेवक जट्टू सांझ का दीपक जलाने आ गया। अब घरों में लोग लालटेन या दीपक नहीं जलाते, पर रोशनी तो होनी ही चाहिए। अतः वह एक टेबल लैंप पास पड़े स्टूल पर रखकर चला गया। उसके जलते ही प्रवेश कुमार की दृष्टि उधर उठ गई। वे उसे देखकर गहरी व्यथा में डूब गई। टेबल लैंप के शेड पर जो पाल की नाव चित्रित है, उसे शिवानी ने ही पेंट किया था। उसे देखते ही वे अतीत में खो गए। वह नाव जैसे एकदम उनके सामने ही आकर तैरने लगी। नैनीताल में उस दिन शिवानी की नाव धीरे धीरे तट की ओर आ रही थी। पाल में हवा आ रही थी, उससे आंदोलित लहरें नाव को गति दे रही थी। प्रवेश कुमार तल्लीताल से मल्लीताल जाने वाली सड़क से नीचे उतरकर ढलान पर खड़े हो गए। एक नाव तट को छूने लगी तो न जाने क्यों थोड़ा डगमगा गई। उसमें बैठी वह गिरने ही वाली थी कि ऊपर से झट नीचे उतरकर प्रवेश कुमार ने उसे गिरने से बचा लिया। शिवानी ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने उसको सहारा देकर सड़क तक पहुंचा दिया। उनका मन भी नाव में बैठकर सैर करने का था, परंतु अब वे सीधे अपने निवास की ओर चले गए। उनके मन में शिवानी का चित्र प्रंतरंगता से अंकित हो गया। झील के गहरे जल की पृष्ठभूमि में झीनी गुलाबी साड़ी में लिपटी वह कमल के फूल के समान शोभायमान हो रही थी। प्रवेश कुमार ने एक लंबी सांस लेकर आंखें खोली तो वह पाल की नाव पर जैसे उन्हें आमंत्रण देने लगी। जट्टू एक और चुपचाप खड़ा था। उन्होंने उसे डोट कर कहा, तुम अभी तक इस लैंप को उठाकर नहीं ले गए? मैंने कहा था ने। ना साहिब, सुने होते तो क्या इतनी देर लगाते। अच्छा छोड़ो, तब नहीं सुना तो न चाहिए, अब तो सुन लिया ना, अब तो इसे उठा ले जाओ। उन्होंने अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया। जट्टू ने उसे उठाने को कदम बढ़ाया, पर धीरे धीरे भुनभुना उठा। अंधेरे में न जाने कैसे बैठेंगे। अच्छा साहब, चलिए आप भी उठ चलिए, रसोइया खाना बनाकर इंतजार कर रहा है, तभी हम ये टेबल लैंप उठा ले जाएंगे। वे उसे खूब डांटना चाहते थे, पर उसे कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा था। अतः पुस्तक रख धीरे से खाने की मेज पर जाकर बैठ गए। पर यह क्या, आज भी वे अकेले हैं। वे बुदबुदा उठे, शिवानी, मैंने तुम्हारी सूरत ही देखी, उसी पर मर मिटा, सीरत तो देखी ही नहीं। सुंदर फूलों में छुपा हुआ जहरीला कीट नहीं देखा। उस दिन के बाद प्रवेश कुमार प्राय उस ओर आने लगे। शिवानी ने अपने प्रति उनके आकर्षण को और बढ़ावा दिया। वह भी झील के तट पर आकर उनकी प्रतीक्षा करती। एक ओर खड़ी होकर रुई जैसी श्वेत बत्तख को झील में तैरते हुए देखती। कू करके बोलती हुई बत्तखें तट की ओर आते आते झुंड में हो जाती थी। उनको लहरों पर तैरते हुए देखते रहना बहुत अच्छा लगता था।
उधर पाल की नावें भी जल की सतह पर तैरती रहती। उसका मुंह झील की ओर होता तो कान प्रवेश कुमार के पैरों की आहट में लगे रहते। जब वे आ जाते तो दोनों मिलकर नाव पर बैठकर झील की सैर करते और सांझ हो जाने पर अपने अपने निवास की ओर चले जाते। एक दिन शिवानी घोड़े पर बैठकर झील का चक्कर काट रही थी। यूं ही उसका मन झील की ओर चल पड़ा तो उसने घोड़े पर बैठकर सैर करने का निश्चय किया था। उस पार वाली सड़क पर घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। उसे घोड़े पर बैठे हुए देखकर वे मुस्कुरा उठे। शिवानी भी प्रसन्न हो गई। उसके मुंह से अनायास निकला, वाह क्या संयोग है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, शायद विधाता को हमारा मिलन स्वीकार है। शिवानी ने घोड़ा छोड़ दिया और प्रवेश कुमार के साथ साथ चल दी। इस समय सुबह के 10 बजे थे। सड़क के दोनों ओर के वृक्ष भरपूर धूप का आनंद ले रहे थे। पत्तों से छनकर आती हुई धूप सड़क पर पतरावली बना रही थी। ये दोनों प्रेमी भी मानो उसमें नहा उठे। तुम भी शिवानी खूब हो, चांदनी में सैर, आहा। झील की लहरें चमाचम चमकेंगी और ये वृक्ष पत्तों की झिरी से हम पर पिघली चांदी की बौछार कर देंगे, आशीर्वाद भी देंगे न। उस रात वे झील के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी। उसका नशा ही कुछ और था। वे दोनों अब कोई एकांत चाहने लगे। वहाँ तो एकांत ही था। 2-4 मस्त जोड़े ही चल फिर रहे थे। ये दोनों भी एक अंधेरे कोने में पड़ी बेंच पर बैठ गए। शिवानी ने जोर देकर कहा, अब आपको मुझसे शादी करनी होगी। आप मेरे साथ हल्द्वानी चलकर मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। प्रवेश कुमार प्रेम के बंधन में तो बंध ही चुके थे। विवाह के बंधन में बंधने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उसके माता पिता को तो घर बैठे प्रशासनिक अधिकारी दामाद मिल गया था। शिवानी भी एमएससी करके नौकरी की तलाश में थी। वह नैनीताल एक सेमिनार में आई थी। शिवानी शिवानी वे जैसे शिवानी को पुकार उठे। इधर रसोइया उन्हें अपने में मगन होते हुए बहुत देर से देख रहा था। उसने समझा साहब शायद भोजन करने से पहले भगवान को ध्यान कर रहे हैं। जब उन्होंने शिवानी कहकर पुकारा तो उसने उनके पास जाकर कहा, साहब, मेम साहब तो आज चली गई हैं ने, आप उन्हीं को आवाज़ दे रहे हैं ने। अरे हाँ, अच्छा लाओ कुछ खा लूँ, फिर नींद आ रही है, सोऊंगा आज खूब गहरी नींद में। उन्होंने जल्दी जल्दी 2-4 कोर मुंह में डाले और पानी पीकर उठ गए। सोने वाले कमरे में जुड़े हुए 2 पलंग बिछे थे। उन्होंने जट्टू को बुलवाकर उनको अलग कराया, तब वे लेट गए। परंतु शिवानी का भूत अब भी उनके पीछे पड़ा था। पलंग अलग कर देने से सब कुछ अलग थोड़ी ही हो जाता है। उससे जुड़ी न जाने कितनी स्मृतियाँ मिले हुए पलंगों से जुड़ी हुई थी। वे बार बार करवट बदलते रहे। पानी पीने के लिए एक बार उठे तो दीवार पर शिवानी का बड़ा रंगीन फोटो देखा। वे पुनः स्मृतियों में डूब गए। क्लेप्टिमोनिया एक बीमारी होती है। वे इस विषय से एकदम अनभिज्ञ थे। पता होता तो पहले भी इलाज हो जाता, पर उनके भाग्य में तो लांछन, बदनामी और दुख लिखा हुआ था। अपनी पत्नी की बात किसी से कह भी नहीं सकते थे। कहते तो शायद कोई हल निकल आता। नौकरी भी इसी कारण छोड़नी पड़ी। प्रशासनिक अधिकारी कोई छोटा अफसर नहीं होता। दूर दूर तक उसकी तूती बोलती है। पर मैं मूर्ख उस नौकरी को भी खो बैठा। यह सब शिवानी के कारण हुआ। वे उत्तेजना में उठकर टहलने लगे। उसकी करतूतों ने कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हें याद आया कि वे एक बार अपने मित्र के घर मुंबई गए। मित्र जहाज रानी में कप्तान था। उसके आलीशान बंगले में दोनों ठहरे। दिन में समुद्र में खड़े हुए जहाज को देखने गए। मित्र और उनकी पत्नी भी साथ में थी। शिवानी जहाज पर सारी सुविधाएं देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वहाँ तो रहने की सुविधा के अतिरिक्त मनोरंजन के सभी साधन भी थे। मित्र की पत्नी कुछ थकी हुई लग रही थी तो वे जहाज में बनी बैठक में बैठ गई। कुछ देर के बाद वे शौचालय की ओर जाने लगी तो अपना पर्स वहीं छोड़कर चली गई। शिवानी ने झटपट उसमें से 1000 रुपये निकाल लिए। जब मित्र अपने घर पर लौटे तो किसी को देने के लिए उन्हें रुपयों की ज़रूरत पड़ी। पर्स देखा तो हक्की बक्की रह गई। कहाँ गए? आखिर पर्स अपना खोला ही नहीं। तब उन्होंने शिवानी का नाम ले लिया। उस घटना के बाद प्रवेश कुमार ने अपना मुंबई शहर का कार्यक्रम रद्द कर दिया और अपने नगर लौट आए। उस दिन कितना बुरा लगा था। वे तो बेचारे हर तरह की खातिर में जुटे थे और शिवानी ने आगे वे सोच नहीं सके। धीरे धीरे नींद ने उन्हें अपनी गोद में सुला लिया। दूसरे दिन सोमवार था। उन्हें कार्यालय जाना था।
जहाँ सैकड़ों कर्मचारियों की बातें और समस्याएं उन्हें सुननी थी। एक बार तो उनका मन हुआ कि आज की भी छुट्टी ले लें, परंतु फाइलों के समंदर के ऊपर कामकाज की नावें जो उन्हें चलानी थी और जिनके नाविक उनके द्वारा हरी झंडी दिखाने की प्रतीक्षा करते होंगे, उन्हें क्या कहकर समझाएंगी। इसलिए अनमने भाव से अपने कार्यालय में जाकर बैठ गए। उनकी मेज पर एक चांदी का पेपर वेट रखा था। वह एक सुंदर सी डिब्बी नुमा था, अर्थात खोलकर आलपिन निकाल लो और प्रपत्रों के ऊपर रख दो तो पेपर वेट की तरह प्रयोग किया जा सकता था। आज उनकी दृष्टि उसी पर अटक गई। याद आ गया उन्हें वे क्षण जब सहारनपुर में उन्हें ये भेंट में दिया गया था। स्टार पेपर वालों ने उन्हें दावत दी थी। उसमें चांदी के थालों में कटोरी, गिलास, चम्मच के साथ सुस्वादु शुद्ध घी का भोजन परोसा गया था। शिवानी ने इतना वैभव कभी नहीं देखा था। जाते जाते चांदी की एक कटोरी उसने उठाकर पर्स में डाल ली। ऐसा करते समय वह यह भूल जाती कि वह एक पदासीन जलाधिकारी की पत्नी है और ऐसा करना उसके पति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चांदी की यह डिब्बी उन्होंने शिवानी को भेंट में दी थी। उसे देखकर उन्हें आज भी लज्जा आती है। अरे क्या कमी थी उसको, अगर मैं चाहता तो चांदी के थाल का पूरा सेट लाकर उसको दे सकता था। इसी बात को सोचकर वह आज भी दुखी हो गई। शिवानी ने छोटी मोटी चोरियां और भी की थी। जब यह क्रम थमता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने आईएएस ऑफिसर की पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया और चाय बागान में नौकरी कर प्रसन्न हो गए। आज वे लंबे चौड़े क्षेत्र के मालिक हैं। उन्हीं की उत्पादित चाय सारे संसार में लोग पीते और सराहते हैं। पर शिवानी की हरकतें यहाँ भी अपना रूप दिखाती रही। उनके एक मित्र सपत्नीक घर पर आए तो शिवानी ने उनकी पत्नी के पर्स में से 1000 रुपये निकालकर अपने पर्स के हवाले कर लिए। उसने शोर मचाया, मेरे रुपए किसी ने चुरा लिए, शायद यहाँ के किसी नौकर ने निकाले हों। परवेश कुमार समझ गए। उन्होंने 1000 रुपये मित्र की पत्नी को देकर शांत किया। आपके रुपए मेरे घर में खोए हैं, इसलिए इसका उत्तरदायित्व मुझ पर ही है, रख लीजिए इनको। उन्होंने शिवानी से उस समय कुछ नहीं कहा, परंतु एक बार जब एक अंग्रेज दंपत्ति व्यापार के सिलसिले में प्रवेश कुमार के पास आए तो उन्होंने रात्रि भोज पर उन्हें आमंत्रित किया। शिवानी ने सुस्वादु भोजन बनवाया। वह स्वयं ही विविध प्रकार का भोजन बनाना जानती थी। बैठक में नए पर्दे लगवाए, सोफे पर अपने हाथ से पेंट किए नए कवर डाले, अपने ही हाथों का कड़ा हुआ मेजपोश बीच की मेज पर बिछाया, दीवार पर भी अपना बना हुआ एक सुंदर सा रंगीन चित्र टांग दिया। भोजन हुआ। मेहमानों ने खूब सराहना की। हर कोने में शिवानी की खुशबू थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। पता चला कि मेहमान की पत्नी के लिए लंदन से फ़ोन आया है। वे उठकर फ़ोन पर बात करने गई। इसी बीच शिवानी ने उनके पर्स में से हीरे के कर्णफूल निकाल लिए। वे फ़ोन पर बात करके लौटने लगी तो शिवानी ने उसे एक प्लेट के नीचे छुपा दिया, क्योंकि उसका पर्स वहाँ नहीं था। श्रीमती जॉन को शक हुआ और उन्होंने उल्टी पड़ी प्लेट को सीधी कर दी और अपने टॉप्स उठा लिए। प्रवेश कुमार का मन हुआ कि वे धरती में समा जाएं। हाय, यह शिवानी क्या कर बैठी, अब तो इसे अपने से अलग करना ही होगा। इसी समय पता चला कि 2 व्यक्ति उनसे मिलने आए हैं। वे संकुचित हो गए। यहाँ बैठकर भी वे शिवानी के विषय में ही सोच रहे हैं। नहीं, अब उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। शिवानी को पिता के घर हुए 3 महीने हो गए। उधर से कोई पत्र, फ़ोन या समाचार नहीं आया। इधर से भी प्रवेश कुमार ने कोई सुध नहीं ली। एक दिन जब वे कार्यालय से घर की ओर जा रहे थे, उन्होंने शिवानी को अपने माता पिता के साथ मुख्य द्वार में प्रवेश करते देखा। वे एकदम प्रसन्न हो गए। उनके कदम तेजी से घर की ओर बढ़ चले। शिवानी की माँ ने प्रसन्न होकर पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम तुम्हारी वस्तु तुम्हें लौटाने आए हैं। अब शिवानी रोगमुक्त हो गई है। उन्होंने उसके पिता अर्थात ससुर की ओर देखा तो उन्होंने बताया, हमने बहुत अच्छे मनोचिकित्सक से इसका इलाज कराया है। हाँ बेटे, अब तुम्हें शिवानी से कोई शिकायत नहीं होगी। शिवानी ने पति की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, हाँ, अब मैं कभी किसी की चोरी नहीं करूँगी।